हरे कृष्णा एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट भगवद गीता। भगवद गीता के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे क्या हमें भगवद गीता की आज ज़रूरत है, क्या भगवद गीता एक एंशिएंट टेक्स्ट होने के बावजूद भी आज रिलायबल है और क्या वो आज मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। लेट्स सी दिस। बेसिकली भगवद गीता में है क्या? भगवद गीता में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछे हैं और भगवान कृष्ण ने उनके आंसर्स दिए हैं। जब भी हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो हम प्रॉब्लम्स को किस तरह से देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमें मिल जाए जो हमें नहीं चाहिए था, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। और कोई भी चीज़ जो हमें नहीं मिले जो हमें चाहिए था, देन इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आप खुद सोचिए कि एक पेशेंट है जिसको टूथ एक की प्रॉब्लम है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर के लिए इट इज़ अ बेनिफिशियल सिचुएशन, बट एक पेशेंट के लिए इट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर थर्ड पर्सन इसको देखेगा तो उसके लिए वो कैसे सोचेगा कि ये सिचुएशन जो है वो एक बेनिफिशियल है या फिर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कहने के लिए आपको उसको 3 क्राइटेरिया से पास करना होगा। फर्स्ट, इट शुड बी कॉमन टू ऑल। सेकेंड, इट कांट बी अवॉइडेड। एंड थर्ड, नोबडी वांट्स इट। भगवद गीता में बेसिकली बहुत हाई ग्रेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया गया है और बहुत जो हमारे जो डेली टू डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके भी सॉल्यूशंस बताए गए हैं। क्या भगवद गीता में इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें बताई गई हैं तो क्या मॉडर्न एजुकेशन इसको प्रमोट करता है? दुनिया की कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडियन कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं जो भगवद गीता को प्रमोट करते हैं। जैसे IITs है, IIMs हैं, बिट्स प्लानी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जो फॉरेन कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और जैसे सेटन यूनिवर्सिटी है, ये सब भगवद गीता को प्रमोट करते हैं और भगवद गीता पे टॉक्स देते हैं। अकॉर्डिंग टू सेटन यूनिवर्सिटी, भगवद गीता कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। और उन्होंने इस वजह से अपने बिजनेस स्कूल में भगवद गीता को एक अपने कैरिकुलम में कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह शामिल किया है। तो इसका मतलब ये है कि मॉडर्न एजुकेशन भगवद गीता को प्रमोट करता है कि एक ये माइथोलॉजिकल टेक्स्ट नहीं है, ये एक साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कोविड है। तो क्या भगवद गीता कोविड की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, भगवद गीता कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कोविड। जिस तरीके से अर्जुन एक बैटल फील्ड में थे और भगवद गीता ने अर्जुन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसी तरीके से जो आज का मेडिकल स्टाफ है वो एक बैटल फील्ड में है। जिस तरीके से वो कोविड सिचुएशन में है, आज की प्रॉब्लम को भगवद गीता कैन सॉल्व वेरी इजीली। ये सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मानना है। अब जब हम देखें कि कोविड सिचुएशन की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स और आ गई हमारी लाइफ में, जैसे डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, ये सब प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। कई लोग ये कह सकते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स एंशिएंट टाइम में नहीं होती थी, ये प्रॉब्लम आज की हैं। पहले के लोग स्ट्रेसफुल और डिप्रेशन में नहीं आते थे। तो मैं आपको बता दूं, इन द भगवद गीता इन द फर्स्ट चैप्टर व्हाट अर्जुना सेज, माय होल बॉडी इज ट्रेमलिंग, माय हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड, माय बो गांडीव इज स्लिपिंग फ्रॉम माय हैंड एंड माय स्किन इज बर्निंग। ये कोई कॉन्फिडेंट बंदे के सिम्टम नहीं है, ये सिम्टम है कि ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको फिजिकली अपने मेंटल इलनेस की वजह से उसको फिजिकल भी परेशानी होने लगी है। ये हमारे साथ भी कई बार होता है। जब हम मेंटली बहुत परेशान होते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हमारे हेडेक होने लगता है और हम फिजिकली भी हमें कई सारी चीज़ें परेशान करने लगती हैं। मैं आपको बता दूं, अर्जुन यहाँ नहीं रुके। अर्जुन इन द नेक्स्ट श्लोक अर्जुन कहते हैं that I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of the Kesha demon. इससे पता चलता है कि अर्जुन was in the problem. अर्जुन सच्ची में एक डिप्रेशन सिचुएशन में थे और स्ट्रेसफुल कंडीशन से फाइट कर रहे थे। अर्जुन was in fear. अर्जुन बहुत डरे हुए थे। तो क्या अर्जुन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? क्या अर्जुन को उनके जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मिला? अभी कैसे मिला वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अब अर्जुन का ही वर्डिक्ट फिर से सुनते हैं। इन द लास्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता व्हाट अर्जुना सेज दैट my dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt and I am prepared to act according to your instructions. ये वही अर्जुन है जो फर्स्ट चैप्टर में बोल रहे थे कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ
और एक तरफ ये बोल रहे हैं इन द लास्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता, आफ्टर हियरिंग द कंप्लीट भगवद गीता, वो कह रहे हैं कि मैं अब लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे जो डेली टू डेली जो बैटल फील्ड्स होते हैं उसमें अगर हम भगवद गीता को लेके आ जाएं तो हमारी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। चलो ठीक है, हमने स्ट्रेसफुल कंडीशन देखा कि भगवद गीता कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। क्या भगवद गीता एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो यूथ फेस कर रहा है, द प्रॉब्लम ऑफ एडिक्शन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मैकडोनल्ड, उनका मानना यह है कि भगवद गीता कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एडिक्शन, क्योंकि भगवद गीता बेसिकली माइंड और स्पिरिचुअल लेवल पे लोगों से डील करता है, जिसकी वजह से लोग साइकोलॉजिकली और उनके जो माइंडसेट है वो चेंज होता है और अपनी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाते हैं। कई लोग ये कह सकते हैं कि ये तो किसी डॉक्टर का टेक्स्ट है, ये तो किसी डॉक्टर का वर्डिक्ट है, क्या भगवद गीता में इसके बारे में भी कुछ बताया गया है? मैं आपको बता दूं कि इन 16.16 भगवान बताते हैं, लॉर्ड कृष्ण सेज दैट जब भी हमें एंजाइटी आती है तो उसका कारण होता है अटैचमेंट किसी गलत चीज़ से, और जब गलत चीज़ से अटैचमेंट होता है तो हमें एंजाइटी होती है और एंजाइटी की वजह से हम अपनी लाइफ को हेलिश बना लेते हैं। इसमें आप सोचिए, इसमें कौन सी चीज़ माइथोलॉजिकल है? इसमें सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल हैं। आप देख सकते हैं डेली टू डेली लाइफ में कि कोई व्यक्ति अगर ड्रग्स से एडिक्ट हो जाता है तो वो एंजाइटी में आ जाता है और एंजाइटी की वजह से वो अपनी लाइफ को हेलिश बना लेता है। क्या भगवद गीता में इसका सोल्यूशन है? जिस तरीके से डॉक्टर बोलते हैं कि हम हाई टेस्ट को डेवलप करके हम लो टेस्ट को हटा सकते हैं, उसी तरीके से भगवान कृष्ण इन द 2.59 बोल रहे हैं कि हम हाई टेस्ट को डेवलप करके लोअर टेस्ट को हटा देते हैं। तो भगवद गीता 5000 साल पहले बोली गई है। कोई भी चीज़ भगवद गीता में ऐसी नहीं है जो आज रिलायबल ना हो। हम प्रैक्टिकली भगवद गीता को अप्लाई कर सकते हैं। बाय डेवलपिंग द हायर टेस्ट वी कैन डिस्कार्ड द लोअर वन। बाय डेवलपिंग द हायर प्रिंसिपल्स हम लोग एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है, इससे बच सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्रग एडिक्शन, कोविड सिचुएशन, कि भगवद गीता इनसे कैसे डील करता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो भगवद गीता ने कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर डीलिंग करी, पर बेसिकली भगवद गीता में है क्या? कि भगवद गीता में केवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बताया है या और भी कुछ भगवद गीता में बताया गया है? मैं आपको बता दूं, भगवद गीता में सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज़ के बारे में भगवद गीता में डिस्कशन दिया गया है। भगवद गीता में प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई है। अगर आप चाहते हैं ये सारा डिस्कशन, ये सारा नॉलेज आपके साथ शेयर हो, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद द सीरीज, ताकि आपको सारी चीज़ें मिल सकें और आप भगवद गीता के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि वो लोग भी भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को और भगवद गीता एक ऐसा लाइफ मैनुअल है जो आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इस चीज़ को समझ सकें और अपनी लाइफ में भगवद गीता को एक्सेप्ट कर सकें। हरे कृष्णा।